हेलो क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो क्लास आज आपको पता ही होगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो क्लास आज हम जानेंगे परासरण क्या है, परासरण की परिभाषा क्या है, फिर हम परासरण क्रिया का प्रदर्शन करेंगे जीवित और अजीवित में। तो क्लास लास्ट में हम जानेंगे परासरण कितने प्रकार के होते हैं, अंतः परासरण, बाह्य परासरण, जो कि परासरण दो प्रकार के होते हैं। तो क्लास वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। अब हम चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास अब हम जानेंगे आखिर परासरण है क्या। परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में जल अथवा किसी विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। तो क्लास यह जो मैंने जाना यह था परासरण क्या है। तो क्लास अब हम जानेंगे परासरण की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं उसे परासरण कहते हैं। तो क्लास फिर से सुन लो, वह प्रक्रिया जिसमें अधिक विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं उसे परासरण कहते हैं। तो क्लास आप समझ गए होंगे। तो क्लास अब हम जानेंगे परासरण की क्रिया का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो क्लास ए नंबर है, यानी पहला नंबर है जो आप पॉइंट डालकर फेयर कॉपी में लिख सकते हो। अजीवित तंत्र में परासरण, ऑस्मोसिस इन नॉन लिविंग सिस्टम। परासरण की क्रिया निम्नलिखित प्रयोग द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। इस प्रयोग को थिसिल की प्रयोग भी कहते हैं। तो क्लास अजीवित तंत्र में परासरण आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। तो क्लास आप इस चित्र के माध्यम से ध्यान से देखेंगे। एक्सपेरिमेंट, एक थिसिल कीप के चौड़े मुख पर कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली जैसे पार्चमेंट कागज को मजबूती से बांध देते हैं। इस कीप में शर्करा का गाढ़ा घोल डालकर नली में निशान लगा देते हैं। इस थिसिल कीप को पानी से भरे बीकर में रखकर छोड़ देते हैं। तो क्लास परासरण की क्रिया का प्रदर्शन आपको चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्लास अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट यानी बी की ओर, जीवित तंत्र में परासरण, ऑस्मोसिस इन लिविंग सिस्टम। परासरण जीवित तंत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यकीय प्रक्रिया है। आलू के ऑस्मोस्कोप की सहायता से परासरण का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो क्लास अब हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, यानी प्रयोग। एक आलू को छीलकर इसका एक सिरा चपटा काट लेते हैं तथा दूसरे सिरे की ओर से मध्य में लगभग तली तक एक गहरी गुहा बनाते हैं। इस गुहा में शर्करा का गाढ़ा घोल भर लेते हैं तथा ऊंचाई को आलपिन लगाकर अंकित कर देते हैं। इस आलू को पेट्री डिश में भरे पानी में रखते हैं। कुछ घंटों के बाद निरीक्षण करने पर पता चलता है कि आलू के अंदर घोल का स्तर बढ़ जाता है। तो क्लास अब आप समझ गए होंगे जीवित तंत्र में परासरण के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके क्लास, अब चलते हैं हम आगे की ओर, जो कि अब हम देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। चित्र के माध्यम से ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। परासरण का प्रदर्शन, आलू को छीलकर। ओके क्लास, तो ध्यान से समझना। तो क्लास मैं आपको धीमे धीमे थोड़ा रुक रुक कर इसलिए बताता हूँ ताकि क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके क्लास, तो अब हम जानेंगे परासरण के प्रकार। तो क्लास ध्यान से देखना परासरण के प्रकार। तो क्लास ध्यान से सुनो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला अंतः परासरण, दूसरा बाह्य परासरण। तो अंतः परासरण के बारे में सुनो। अंतः परासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु बाहर के माध्यम से
कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। दूसरा, वही परासरण। वही परासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु कोशिका के अंदर से बाहर के माध्यम में आते हैं, जिसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। तो क्लास, अब ध्यान से चित्र में फोकस करने के साथ साथ ध्यान से देखना। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके फ्रेंड्स। तो क्लास, जाते जाते बोलना चाहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम।